यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और लर्निंग फोरम के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं जो यहाँ पर हैं, आप सभी के कंट्रीब्यूशन के साथ लर्निंग फोरम अपने 8वें साल में है। 10 फरवरी को लर्निंग फोरम के 8 साल पूरे हो जाएंगे, 9वां साल स्टार्ट होगा, जिसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम 10 फरवरी को भी रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। 10th 12th वालों का आज कंपल्सरी पार्टिसिपेशन नहीं था, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ कम दिखाई दे रही है और पार्टिसिपेशन भी कमजोर। थोड़ा सा क्लास 9th ICSE और 11th के बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेशन के लिए तैयारी कर रखा है। जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको इनकरेज करेंगे। और जैसा कि प्रोग्राम हम लोग 15 अगस्त को करते आए थे, वैसा बड़ा प्रोग्राम 15 अगस्त को हर साल हम लोग करते रहेंगे। आज 26 जनवरी 2024 के दिन हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो तिरंगे हम आज सजा रहे हैं, कल उनके साथ वास्तविकता तौर पर फिर से उनको वापस फोल्ड करेंगे, जैसे प्रॉपर रूल है, फ्लैग रूल, उसके हिसाब से काम करते हुए हमारा जो कर्तव्य है जो स्टूडेंट एज अ टीचर, कि हम झंडा ना भी फहराएं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन कर्तव्य झंडा फहराना ही है, ना फहराएं तो कोई दिक्कत। बोले सिर्फ ये ओकेजन बनाया गया है जिस तरीके से हम ये बात समझ सकें कि ये जो इंडिपेंडेंस है, जो हम किसी को अपने मर्जी से हाँ या ना कहने की शक्ति है, ये हमको कैसे मिली, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, जिसमें से एक शिक्षा है। उस फ्रीडम की क्या हम संपूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं? ज्यादातर शायद नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग के साथ हम सभी लोग बैठे हुए हैं, आसान रहता ना। हाँ ठीक। अब बात यह है कि सिर्फ पढ़ करके पास हो जाना, डिग्री बन जाना, आप जानते हैं तमाम फर्जी डिग्री मिल जाती है, परसेंटेज लेके लोग घूम रहे हैं। सिर्फ परसेंटेज से अगर काम होता तो फिर इतनी कोचिंगों में, स्कूलों में इतनी फीस देने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बच्चे खड़े होकर के अपना व्यवहार दिखाते हैं, वो दर्शाता है कि हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। वो ना सिर्फ उनकी स्थिति है, अगर हमारा स्टूडेंट कहीं पर इस कंडीशन में देखा जाता है तो उस टीचर की भी वही रेपुटेशन है कि अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो वो टीचर भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार होता है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव स्टूडेंट्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ देयर टीचर्स। तो आप जहां कहीं पर भी होंगे, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्निंग फोरम या अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जनरली ये बात बहुत कॉमन है, कही जाती है कि स्टूडेंट, सन्यासी या इस टाइप के लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि आप कोई सीट डिजर्व नहीं करते हैं। आप जाएंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा आपसे, आपको रिक्वेस्ट करनी है। बोले क्यों? क्योंकि आप किसी को कोई चीज डायरेक्ट दे नहीं रहे हैं। और ये पुराना नियम है कि अगर हमको कोई चीज चाहिए तो फिर जिसको चाहिए उसको झुकना चाहिए। तो हमारा जो नेचर है, हम कहीं पर खड़े होते हैं, कहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं अभी, आपके इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तमाम बार लोग, जैसे यहाँ पर लगभग 200 के आसपास बच्चे हैं, तो कोई बच्चा लर्निंग फोरम का बैग, टी शर्ट लेकर कहीं भी कुछ भी इधर उधर करता दिखाई दे, कोई गार्जियन फोन करता है कि आपके इंस्टीट्यूट का एक बच्चा ये करता हुआ दिखाई दिया। उनको बताने की क्या जरूरत है? उनका तो बच्चा नहीं है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। और आप जो भी सही या गलत काम करते हैं, कोई सही काम करता है, जैसे बच्चे अलग अलग एग्जाम देते हैं, उसमें सफल होते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी मन की बात में कुछ बच्चों को अप्रिशिएट किया गया था, उनके रेगुलर अटेंडेंस, उनके रिजल्ट्स, उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स के लिए। ऐसे छोटे छोटे अप्रिसिएशन बच्चों के लिए किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम चाहकर भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन आपको अप्रिशिएट करता रहे? क्या अपने पेरेंट्स को आप प्राउड फील करा रहे हैं?
सिर्फ ये आजादी इसलिए नहीं कि हम झंडा फहरा रहे हैं, रोड पे बुलेट चला रहे हैं, जहां जो मन कर रहा है वो नारे लगा रहे हैं, ये हमारी शिक्षा को प्रदर्शित नहीं करता है। हमारा एजुकेशन इस बात की हमको आजादी देता है कि हम किसी भी अपने पैरेलल, सीनियर या जूनियर व्यक्ति से कैसा बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हम कैसे किसी से कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उससे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे, जानते हो उसके पेन में ताकत है। अगर आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, जॉब डिसमिस करेगा, नहीं जॉब डिसमिस कर रहा है सैलरी कट करेगा, उससे तो आपको अच्छा बिहेवियर करना ही है। अच्छा आदमी तो वो है जो अपने पैरेलल, अपने से जूनियर लोगों से अच्छा बिहेवियर करे, और वही एट ए टाइम एक टीम बिल्ड कर पाता है, और उसी के फर्दर चल करके नेटवर्क होता है कि नहीं ये है भी, अच्छा ठीक है मेरे ये सीनियर थे यहाँ पर, नहीं तो जूनियर आपको देखेगा कट जाएगा, अरे ठीक है हटाओ, बिना मतलब 20 मिनट परेशान करें, करना धरना कुछ नहीं है। तो जो लॉजिकल बातें हैं वो सिर्फ यहां तक सिर्फ इतनी है कि हम इंस्टीट्यूशन में हैं या इंस्टीट्यूशन के बाहर हैं, हम इंस्टीट्यूशन के रिपुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको उस तरीके से मेंटेन करें जैसा कि आप अपने फादर के लिए सोचते हैं, आप अपने टीचर के लिए सोचते हैं कि हमारा टीचर कैसा होना चाहिए। हम सबको एक अच्छा आदमी चाहिए, लेकिन वो अच्छा आदमी हम नहीं बनना चाहते। वो अच्छा आदमी हमारा पड़ोसी बने, हमारे मोहल्ले वाले बने, कोचिंग में और लोग बने, हम नहीं बने। तब फिर वो बोले फिर हम नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। एट द एंड रिजल्ट क्या है, बोले कोई नहीं बनना, हम तो सोचे थे ये बन जाएंगे, ये नहीं बने तो हम क्या करें। क्योंकि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक दायित्व है, वो है देश को बनाना। तो देश के बनाने के लिए क्या काम है, बोले अच्छा पढ़ाना और अच्छा पढ़ना। जब आपका माइंड डेवलप होगा तो बोले जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि अरे सर ये तो साइन कॉस कहीं काम नहीं आता है। पहली गलती है कि बेटा आप जो साइन कॉस टैन पढ़ते हैं ये सारी चीजें आपके लिए यूज में आएंगी। अब ये है कि आप उसको लगाना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल कर करके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खराब करेंगे 4 बार फिर टिक करेंगे। क्योंकि साइंस जिस चीज को करता है वो उसकी गारंटी देता है कि नहीं ये होगा, प्रूफ देता है उसका। बाकी चीजें क्या है भैया, करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं गिर जाएगा दूसरा बनाएंगे। तो हमको इस बातों को विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा जो बिहेवियर है, उसके बारे में विशेष ध्यान रखें। और जब आप किसी इंस्टीट्यूशन या अपनी फैमिली को कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा कुछ नहीं है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स का बहुत कुछ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम क्या करें। बोले सिर्फ एक काम करो भैया, कोई अच्छा लगता है उसके साथ रहिए, नहीं लगता है नमस्ते भैया, अपना अलग काम, उनका अलग काम। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेशन में ये बात देखते हैं कि हमारा कोई बच्चा जाके वहां कर रहा है, तो हम तो बोलते मेरा थोड़ी ना बच्चा है, किसी ने एडमिशन करा दिया हमारे यहाँ पढ़ रहा, जो मन करे भैया तुम्हारा मन है, वो भैया हमारा लड़का है, ये भी तो कहा जा सकता है। या जनरली मैं क्लास में कह देता हूँ कई बच्चों को तुम हमारा लड़के हो, ठीक है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है ना। कहने को तो हम कह दे, अगर कोई और कह देता है तो लग जाता है कि नहीं मेरे बच्चे को कैसे बोल दिया इसने। मैं बोल देता हूँ अलग बात है, कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को मार देते हैं, डांट देते हैं, अच्छा लगता है। कोई पड़ोसी बोल दे, कोई बाहर से बंदा बोल दे, फिर उनको बुरा लग जाएगा कि इन्होंने क्यों बोल दिया भाई। तो इस वजह से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है बेटा कि हम परसेंटेज लाए, परसेंटेज भी लाए, लेकिन उसके साथ साथ जो नेचर है, जो ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, जिसकी आजादी हमारा संविधान देता है, जो हमारा मूल अधिकार है शिक्षा। कि भैया नहीं हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना, फ्री के स्कूल क्यों गवर्नमेंट खोलती है, बोले आप नहीं पैसा देकर पढ़ सकते, फ्री वाला पढ़िए। ठीक, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट चल रहे हैं, उनके भी अपने कोटे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं पढ़ा सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसा एक प्रोग्राम चलता है जिससे लर्निंग फेस्ट है, आखिरी के 2-3 महीने, जिसमें कोई एक पैसा स्टूडेंट से नहीं लिया जाता है, तमाम बच्चों ने यहाँ पे एनरोल किया है उसके लिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई पैसा दे रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। ज्यादातर आजकल बच्चों का एटीट्यूड होता है ठीक है भाई फीस भरा है, पढ़ने मन करेगा चले जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे, जो आपके मूल अधिकारों का हनन है। इस वजह से आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां कहीं पर भी आप हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, आप अपने इंस्टीट्यूशन, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग अपने
डेली लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाएंगे। जो हमारा डेली रूटीन है, बिहेवियर है, उसमें थोड़ा सा फ्री ना हो करके जिम्मेदारी पूर्वक कोई भी रिएक्शन करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद। अब बुलाते हैं क्लास 9th ICSE से अलौकिक। क्लास 9th ICSE अलौकिक एक छोटा सा एक्ट आपके सामने लेके आएंगे। हम चाहेंगे एक बार ताली बजा के किया करें। यूपी में कावा, अरे यूपी में कावा, मैं आदित्यनाथ योगी आज आप सबका इस पावन पर्व पर स्वागत करता हूँ। आज हम गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गणतंत्र दिवस हमारे भारत में एक काफी ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है। आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और हमारा संविधान हमें शिक्षा देता है कि समानता, भाईचारा और न्याय, हमारा संविधान हमारे न्याय कानून और न्याय व्यवस्था को भी चलाने में बहुत मदद करता है। और आज मैं और हम सब गर्व महसूस करते हैं ये कहते हुए कि आज हम जो है अपने आप को एक सशक्त गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अटल जी कहा करते थे, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। अगर मैं जीऊंगा तो इस भारत के लिए जीऊंगा, अगर मरूंगा तो इस भारत के लिए मरूंगा। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को कोई कान लगाकर भी सुनेगा ना, तो उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब आज आप सब देख सकते हैं कि हमारे लिए लर्निंग फोरम की तरफ से कितना खतरनाक इंतजाम हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है। पर मेरी सभा में एक चीज की कमी रह गई और वो थी एक बुलडोजर की। और मैं अपने माननीय डायरेक्टर साहब प्रवीण तिवारी सर जी से अनुरोध करता हूँ कि अगली बार मेरी सभा में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। आपको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर की कमेटी से हम सिफारिश करेंगे। हाँ, फिलहाल कमेटी के अभी सदस्य कम है यहाँ पर, तो थोड़ा समय लगेगा। प्रयास करेंगे कि अगले सभा में आपके बुलडोजर आ जाए। चलिए, योगी बाबा के साथ के बाद बुलाते हैं क्लास 11th से आन्या गुप्ता को। आन्या गुप्ता एंड टीम एक प्यारा सा एक्ट लेके आएंगे आप लोगों के सामने।
टाइम 92.6, 93.5, 97.6, 97.8। ये भी बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं। अरे ठीक है मम्मी, नहीं तुमको कुछ बोले क्या? देखो आज का पढ़ो पेपर पढ़ा। तुमको का टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास? तुम तो बिजी हो गए। बिजी क्या बताएं, किस्मत अपनी क्या तुमको कुछ थोड़ी बोले? क्या बताएं आजकल के बच्चे चलिए भी आज्ञा का पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा कमजोर है भाई, और ताली बजा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी एवं मंच पर आसीन मंचासीन श्री प्रवृत्ति, आप इस दिन से कुछ सीखे होंगे और अपने जीवन में आने वाले समय में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में, इसकी अहमियत, इसकी उपयोगिता, कैसे हमने इस दिन को प्राप्त किया, क्योंकि ये एक समय है जब आप एश्योर हो जाते हैं कि हाँ हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके बाद जो ये अश्योर्ड करता है हमारा संविधान कि हाँ हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से एक बार शुभकामनाएं। चलिए एक सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग, महेंद्र कपूर जी का। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, जहाँ जन्मी पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत जहाँ की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ हम प्यार निभाना आता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है।
मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है प्रीत जहाँ की री सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ओ जहाँ राम अभी तक हर नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की री सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। फिर अन्या गुप्ता क्लास 11 एक्ट के लिए फिर से एक बार इनवाइट करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक्ट के लिए स्टेज पे आ जाओ भैया। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ठंडी है भाई, थोड़ा तेज हो जाओ। चलो आने ठीक है। देखो आज जैसा हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए, बताए दे रहे हैं। अरे जरा धीरे बोलो। धीरे नहीं बोल पाएंगे हम। तो फिर चिल्लाओ, पूरे मोहल्ले को सुनाओ। तो सुनाएंगे और पता ही चलना चाहिए जो आज तुमने किया है। मतलब इनके पीछे टेरियर पे बैठी महिला अचानक से गिर जाती है, इनको पता भी नहीं चलता है। तो पीछे आग लगेगी जो पता चलेगा। तो पीछे नहीं लगी तो धक्का तो लगा होगा, हल्का तो लगा होगा, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है। गिर रही है, गिरने दो, मर रही है, मरने दो। चले आ रहे हैं पंडित जी, पैड नाते चुटी हिलाते। हंसो नहीं, तुम दोनों कैसा कंटाप लगाएंगे ना, काल में छेद हो जाएगा। अरे यहाँ मारपीट हो रही है क्या? अरे भैया यहाँ मारपीट हो, नाच गाना हो, आपको क्या? अरे हम तो मकान वाले अरे हैं। होंगे मकान वाले। अरे हम तो धनिया ले आए हैं। धनिया लेना है तो ऐसी शक्ल का है बनाया हूँ मैं। तो आप काहे बता रहे हैं? वो तो भाभी नहीं बनाएंगी। अरे हम गाना बनाते हैं, हम बताने नहीं है लगे, निकलो। अरे हम जान रहे हैं भैया, पर आपको बात करने की तमीज नहीं अरे है। नहीं है, चलिए आप निकलिए। देखो खाना तुम बनाते हो? कल बनाए नहीं थे? चाय बनाई थी, चाय। मतलब मामा किस खाना बनाए हम? देख लो तुम। अरे जरा धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज हमें बहुत चुभती है। बहुत चुप रही है मैं आवाज। हाँ चुभ रही है। मारती बेटा खिड़की।
अभी भगा इस आदमी को, ऐसा किस्म का आदमी हमने देखा नहीं। फेरा है। अरे हम खाली बैठे थे तो सोचे चलो किराया ही ले ले। क्या है आज 1 तारीख को भाई? अरे है तो आज 26 तो सिलेंडर वाला आवा ना तो पैसा मांगत रहा। क्या आज हम पैसा नहीं देंगे तो आपके घर सिलेंडर नहीं आएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा? अरे चूल्हा तो जला भाई। अरे आप शांत रहिए, आपकी हम इस आदत से बड़ा परेशान है। बच्चों की फीस भरनी है, यहीं से लेके दे दे। जूता लेना है, यहीं से लेके दे दे। कुछ भी काम होगा आपके जीवन यापन का, कोई भी काम होगा यहीं से लेके दे दे। हम आपकी आदत से परेशान हो गए भैया। भाई एक बात कहनी थी। नहीं मत कहिए। अरे भाई आपको बात कहने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे हटिए। आप बहुत बदतमीज हैं। मम्मी क्या है? हमारे सर में मार रहा है। तुम ही मार दो उसके सामने। ठीक है। मतलब अब तुम लोग यही करो, मतलब इधर मकान मालिक से परेशान तो मैं पापा से परेशान था, तुम लोग परेशान करते हो मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी मर जा मम्मी। आजकल तुम बड़ा चिल्लाने नहीं लगी हो। चिल्ला रहे तुमसे क्या? अरे इतना ना चिल्लाया करो। तो अभी मैं कोई पूरी करते हैं, अभी थोड़े घंटा सीधे चिल्लाएंगे नहीं। छोड़ो। रुको कोई पूरी करते हैं। अरे 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 इस एक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के लिए। मकान मालिक कम किराएदार है, ध्यान रखें कि भैया किसी के यहाँ बार बार किराया मांगने न जाए। अगर आप किराएदार हैं तो कोई मांगे तो भैया एक बार में देके खत्म करो, नहीं फिर किसी दिन धनिया पुदीना तेल कुछ ना कुछ लोग मांगते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग संदा अंजुम मैम को बुलाएंगे जो आपको कुछ अच्छी बातें 26 जनवरी और इस डेट के बारे में बताएंगे। मैम प्लीज एक बार ताली बजा कर वेलकम करते हैं। पीछे वाले वीआईपी लोग भी जो सोफे बैठते हैं वो भी थोड़ा ताली बजा दो भैया। फोन निकाल लो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सही तेज है, मैं आपसे बोलूंगी, माइक की जरूरत नहीं है। हैप्पी रिपब्लिक डे स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स। शांत हो जाए पीछे तब मैं कुछ बोलूं। अच्छा ये वाला बोल रहा है, वो वाला बोल रहा है, वो बात की बात है। रिपब्लिक डे सब मनाते हैं, सबको पता है क्यों मनाते हैं। इस टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे क्योंकि सर ने भी बताया, सर बता चुके हैं अपने गाने के थ्रू। इस टॉपिक पे हमें बात करना ही नहीं है। हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये बहुत ही गहरा बॉन्ड होता है। अगर हम टीचर्स हैं तो किसकी वजह से हैं? आप स्टूडेंट्स की वजह से हैं। अगर हम अच्छे, हमारी कहीं नाम होगा हमारा, किसकी वजह से जाने जाएंगे? आप स्टूडेंट्स की वजह से। तो बेटा सिर्फ पढ़ना ये नहीं है कि परसेंटेज ले आए हम। परसेंटेज लाना क्या है? रद्दी कागज है। आज कोई देखेगा, 4 रिश्तेदार देखेंगे, अरे 12 में चील की नजर है, 12 में कितना लाए, 10th में कितना लाए, बस वहीं तक सीमित है, कुछ नहीं। लेकिन आपका बिहेवियर, उसमें आपकी पढ़ाई झलकनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कहीं लड़ाई हो रही है, चलो लड़ लेते हैं, भीड़ के पीछे चढ़ते हैं। नहीं, भीड़ के पीछे आपको कभी नहीं भागना है। आपको अपने सोचने समझने की शक्ति को और उत्पन्न करना है कि हम सही सोच रहे हैं, यहाँ सही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और मान लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। हमें सोचना है कि सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, फिर आगे चल के कोई फैसला करना है। तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि भाई नौकरी मिल जाएगी फ्यूचर में, आप कुछ कमाने लगेंगे, ये तो सब बेसिक नीड्स है, वो तो फुलफिल होना ही होना है। लेकिन आपको पढ़ना इसलिए है कि भीड़ चाल में आप ना चलें, आपके सोचने समझने
गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि जिनके पास मोबाइल फोन है कृपया साइलेंट करके रखें। किसी से भी कॉल पे बात करनी है तो बीच कन्वर्सेशन में ना करें। जैसा कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया गया था कि जब भी हम एक इंस्टीट्यूशन के अंदर है तो उसकी गरिमा को बनाए रखें। कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई इमरजेंसी है तो आप बाहर मिलकर बात कर लें, फिर उसके बाद वापस आके बैठ जाए। ठीक है, एक बार फिर से आन्या गुप्ता को बुलाया जाएगा जो कि कुछ एक इंफॉर्मेटिव एक्ट के थ्रू आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती है आदित्य एलेवन से रिलेटेड। एक बार फिर से वेलकम करिए आन्या गुप्ता का। ताली बजाकर स्वागत करें। आओ आगे। अरे ओ आओ आगे। हमको बुरा मत समझेगा, हमारा मालिक इधर से बोल गया है। इधर से आगे मत जाने, तो भुला जाएगा। अच्छा होशियारी करके कौन है तुम्हारा मालिक? मोदी सरकार। तो सॉरी इसरो ये का है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर का है? वहीं जहाँ रोज सुबह उठ के आपको नमस्कार किया जाता है और ठंडियों में तो बहुत याद किया जाता है। और गर्मी में तो सब लोग त्योहार रहता है। दुपहिया में कोई नहीं देखना चाहता है आपको। अच्छा भारत से आए हो? हाँ वहीं से। बोलो आगे। ठीक है। रुकिए, फोटो खींचेंगे आपका। जाओ बैठो। अरे खींचोगे? मुंह बंद करिए अपना। अब घर जाके दिखाएंगे 400 करोड़ रुपए फूक दिया है, वरना तो बोलेगा मेरा मालिक। 400 करोड़ में तुम यहाँ पे आए हो? और है जो कि 3,000 4,000 करोड़ से नीचे नहीं आते। अरे तो भारत से ना आए हैं, टैलेंट का कमी थोड़ी है। ठीक है जाओ मालिक को दिखाओ। तो दिखाएंगे आप क्या मतलब, अपना काम करिए। बस जो तालियां। So much all my dear students, उम्मीद करते हैं शांति बनाए रखेंगे आप लोग। अब हम लोग स्टेज पे बुलाएंगे मिस्टर नंदलाल केसरवानी सर जो फाउंडर मेंबर है लर्निंग फोरम के।